हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज़ पिछले वीडियो में जब मैं आपको व्रतम के बारे में बता रही थी कि स्वामी जी लोग जो फास्ट रखते हैं वो एक्चुअली 41 डेज़ होता है और मैंने बाय मिस्टेक 51 बोल दिया था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये देखा था कि स्वामी जी लोगों का जो भोजनम होता है, अन्न प्रसाद वगैरह, वो कैसे होता है और पूजा वगैरह जो करते हैं वो कैसा होता है। और मैंने आपको उनका जो रूटीन है वो भी बताया था। और आज की वीडियो में आप देखेंगे जो स्वामी जी लोग हैं उनका व्रतम एक्चुअली अभी ख़त्म होने वाला है और वो लोग जा रहे हैं शबरीमलाई हिल्स, मतलब अयप्पा स्वामी जी का टेम्पल जो कि शबरीमलाई हिल्स में है, केरला में, त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं, उस जगह पर वो टेम्पल है। और आज मैं आपको अयप्पा स्वामी जी के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी जो आपने पौधा देखा उसको गुरुस्वामी अपने साथ लेके जाएंगे। गुरुस्वामी वो है जिनको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। उनके 18 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब पिछले 18 साल से वो व्रत कर रहे थे, अब उनका वो 18 साल पूरा हो चुका है। तो इस पौधे को वो अपने साथ लेके जाएंगे और गाँव का जो एग्ज़िट है ना, वहाँ पर उस पौधे को लगा के उस पौधे को प्लांट कर दिया जाएगा वहाँ पर, और वहाँ से वो अपनी जर्नी शुरू करेंगे। और अभी सारे स्वामी जी एक एक करके मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और ये जो आप उनके सर पे देख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं इरुमुड़ी। उसके अंदर पूजा से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो बांधा हुआ होता है। और अभी वो ऐसे ही ट्रैवल करेंगे, उसको सिर के ऊपर ही रख के ट्रैवल करने वाले हैं आगे तक। अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने जितना उनका डेली रूटीन के बारे में आपको बताया, 41 डेज़ तक उन लोगों का वो रूटीन होता है। 41 डेज़ तक ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि जिस भगवान की ये पूजा कर रहे हैं अयप्पा स्वामी, वो खुद एक ब्रह्मचारी हैं। और 41 डेज़ का ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद फिर जाते हैं ये लोग, सब जितने भी स्वामी जी हैं वो लोग सब जाते हैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए। अभी आपने जितने भी स्वामी जी देखे, ऐसे ही साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस टाइम पे काले वस्त्र धारण करके गले में तुलसी की माला लेके अपने स्वामी जी के लिए पूजा कर रहे होंगे, अपने स्वामी जी की आराधना कर रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं इनके स्वामी जी के बारे में, मतलब अयप्पा स्वामी के बारे में। उनका जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ, ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि अयप्पा स्वामी जी का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ, मैं आपसे दो असुरों के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसमें से एक है महिषासुर और दूसरे हैं महिषी। दोनों भाई बहन थे। तो जब महिषासुर का जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा था, उस वक्त सारे देवी देवताओं ने मिल के माँ दुर्गा से प्रार्थना की थी। तो माँ दुर्गा ने तब जाके महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी बन गए। जब महिषासुर का मृत्यु हुआ, उस चीज़ को महिषी बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और उन्होंने बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जी की तपस्या की। और जब तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए दर्शन देने के बाद, जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो महिषी ने कहा कि मुझे अमर होना है, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु तो प्राप्त करना ही होगा। लेकिन हाँ, तुम अपना मृत्यु खुद निर्धारित कर सकती हो कि तुम्हें कौन मार सकता है, कैसे मार सकता है, कब मार सकता है, वो तुम निर्धारित कर सकते हो, पर अमर नहीं हो सकती हो। तो इससे महिषी ने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ विष्णु और शिव के जो पुत्र होंगे वही मुझे मार सकते हैं, वही मेरा वध कर सकते हैं, विच इज़ बायोलॉजिकली नॉट पॉसिबल। विष्णु और शिव जी का पुत्र कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ऐसे सोच के उनसे वरदान ले लिया था और ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु बोल के वरदान दे भी दिया। अब तो ये अमर होने के वर के बराबर ही हुआ, क्योंकि दो पुरुषों का एक पुत्र कैसे हो सकता है, पर हुआ। विष्णु और जो शिवजी हैं उनका एक पुत्र हुआ। वो कैसे, अब आप आगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। समुद्र मंथन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही समुद्र मंथन जिसमें से माँ लक्ष्मी प्रकट हुए थे और साथ में एक अमृत का कलश भी था।
और उसी अमृत के कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच में जंग छिड़ गई थी। और असुरों को अमृत देना मतलब पृथ्वी का विनाश। और इसी चीज़ को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य करते हुए थोड़ा सा छल किया और असुरों को खाली पानी पिला दिया और जो भी अमृत था वो देवताओं में बांट दिया। वही मोहिनी जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार थी, वो और शिव जी, उनसे जो पुत्र हुआ वो है स्वामी अयप्पा। जी हाँ, शिव जी के 3 पुत्र थे, कार्तिकेय, गणेश और अयप्पा। कई लोगों को कार्तिकेय और अयप्पा स्वामी जो है वो एक ही लगते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जो कार्तिकेय हैं वो शिव शक्ति से उत्पन्न हुए, मतलब माँ गौरी और शिव जी से। और जो अयप्पा स्वामी हैं वो उत्पन्न हुए हैं हरिहरा से। हरि मतलब श्री हरि विष्णु और हरा मतलब शिव जी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगी स्वामी जी लोग कहाँ रुके हुए थे, तो वो लोग यहीं पे रुके हुए थे। सामने मतलब साइड में जो था वो स्टोर रूम है और यहीं पे वो जो 41 डेज़ उन्होंने व्रतम किया था यहीं पे किया, यहीं पे खाना वगैरह सब उनका बनता था और यहीं पे रुके थे। अब पूरा खाली हो चुका है यहाँ पर। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे अयप्पा स्वामी जी के बारे में। जब उनका जन्म हो गया, जन्म होने के बाद शिव जी ने कहा कि मेरे एक भक्त हैं जो कि पंडलम में रहते हैं, राजा राजशेखर, वो हमारे इस पुत्र का देखभाल करेंगे। तो जब अयप्पा स्वामी राजा को पंपा नदी के किनारे मिले थे तो उनके गले में एक माला थी और एक मणि था, रत्न था एक। तो जैसे राजा ने उनके गले पे वो रत्न देखा, उनका नाम उन्होंने मणिकंठा रख दिया। जी हाँ, अयप्पा स्वामी का एक और नाम है मणिकंठा। तो उनके गले पे जो रत्न है उस वजह से उनका नाम मणिकंठा रख दिया। राजा और रानी ने मणिकंठा जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बहुत प्यार दिया। पर एक दिन अचानक से क्या हुआ, जो रानी है उनका सिर दर्द होने लगा। तो जो राजवैद्य है उन्होंने कहा कि जो बाघिन का दूध होता है ना, दूध से ही ठीक होगा महारानी का सिर दर्द। सब लोगों ने मना किया, महाराज ने भी रोकने की कोशिश की, पर फिर भी मणिकंठा नहीं माने क्योंकि वो अपनी माँ को उस हालत में नहीं देख सकते थे। तो वो जंगल की ओर चले गए और जंगल जब गए वहाँ पर महिषी उनका इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पर मणिकंठा ने महिषी का वध किया और जो बाघिन थी उसके ऊपर सवारी करके वो महल लौट के वापस आए। तब लोगों को पता चला कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और एक दिन जब महाराज सो रहे थे, उनके सपने में अयप्पा स्वामी जी ने दर्शन दिए और कहा कि शबरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मेरा मंदिर बनवाया जाए। जी हाँ, ये वही शबरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर भगवान श्री राम ने माँ शबरी के हाथों से झूठे बेर खाए थे और उनको अपनी माँ माना था। ये वही शबरी की पहाड़ियाँ हैं और वहीं पे है अयप्पा स्वामी जी का मंदिर। वहाँ पे मंदिर बनने के बाद मकर संक्रांति के दिन भगवान परशुराम ने अयप्पा स्वामी जी की मूर्ति की स्थापना की थी। और आज भी मकर संक्रांति के टाइम पे, मकर संक्रांति का जो दिन होता है, वहाँ पर एक ज्योति नज़र आती है जो कि माना जाता है कि स्वयं अयप्पा स्वामी जी हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये स्वामी जी लोग काले वस्त्र धारण करके कहाँ जा रहे हैं। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि अयप्पा स्वामी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन कैसे जाते हैं वहाँ तक। सबसे पहले तिरुवनंतपुरम पहुँचेंगे, जिसको हम त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। वहाँ से जाएंगे पंपा। पंपा में है पंपा त्रिवेणी करके एक नदी, वहाँ पर सबसे पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा होगी जो कि प्रथम पूज्य हैं। उसके बाद घी के दिए प्रज्वलित करके उनको नदी में प्रवाह कर देंगे। फिर वहाँ से पैदल पैदल जाएंगे 5 किलोमीटर और बीच में आता है शबरी पीठम। शबरी पीठम के बाद शरण मकुट्टी करके एक जगह आता है जहाँ पर जिसने पहली बार माला धारण किया होता है ना, वहाँ पर जो एरोस होते हैं वो गाड़ते हैं वहाँ पे। वैसे मंदिर तक पहुँचने के लिए भी 2 रास्ते होते हैं जो कि जंगल से होके ही जाते हैं, जिसमें से एक है सीधा रास्ता और दूसरा है 18 सीढ़ियाँ। और जिन्होंने ये 41 डेज़ का व्रतम धारण किया होता है, बस वही लोग होते हैं जो इन 18 सीढ़ियों से होके मंदिर तक जा सकते हैं। इतना सब होने के बाद जब वो 18 सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर एक हवन कुंड होता है। उस हवन कुंड में नारियल तोड़ के आधा डाल देते हैं उस हवन कुंड में और आधा प्रसाद के तौर पे घर पे लेके आ जाते हैं। 41 डेज़ का व्रतम करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर नंगे पांव अपने स्वामी के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं।
इतनी कठिन परिश्रम के बाद 1535 फीट की ऊंचाई पर 1535 फीट्स की ऊंचाई पर इतने ऊंचे पहाड़ पर उनको उनके स्वामी के दर्शन होते हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं, हमारे गांव में जितने भी स्वामी जी लोग थे वो लोग सब निकलने के लिए तैयार हैं। और ये गांव का एक आखिरी मंदिर रह गया है, यहाँ पर पहले दर्शन करेंगे फिर वहाँ से निकल पड़ेंगे वो लोग आगे के लिए। और यहाँ पे जितने लोग भी आप देख रहे हैं सब उनके फैमिली मेम्बर्स ही हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा भी कोई फैमिली मेम्बर है क्या यहाँ पे, तो जी हाँ, मेरे खुद के जो फूफा जी हैं उन्होंने भी माला धारण किया था, तो मैं उनके साथ गई थी वहाँ तक। और आज के इस व्लॉग में आपने जितना कुछ भी सुना उसमें मैंने खुद उसको रिसर्च किया था और कुछ मैंने स्वामी जी लोगों से भी पूछा था, तो जितना मुझे पता था उतना मैंने शेयर कर दिया। उसके बावजूद भी अगर कुछ गलती हो गई होगी, कोई मिस्टेक हो गया होगा, उसके लिए एडवांस में आई एम सॉरी। और आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को व्लॉग और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।